हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, अब आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्विक रिवीजन के अंदर वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 4। कौन से चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? क्विक रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवीजन सीरीज मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। रिवीजन सीरीज शुड बी वॉच्ड। रिवीजन सीरीज आपको तभी देखनी है जब आपने फर्स्ट टाइम ओरिजिनल वीडियोस देख रखे हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि रिवीजन सीरीज में हमारा बिल्कुल हम जीरो से कर रहे हैं और काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते हो सर आप धीरे धीरे करो। बेटा, रिवीजन सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें ओरिजिनल एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रखा है, ठीक है। अगेन मैं वापस अनाउंस कर रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसको आपको ज्वाइन करना हो तो 9929411361 मेरा नंबर है। मेरा नेम सीए रोमिल जान है। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो डू व्हाट्सएप टू मी, ठीक है ना बच्चों। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कंसेप्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का? देखो ध्यान से समझते हैं हम लोग। अब बच्चों, जब मैं बात करता हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली देयर इज अ टर्म नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है ना। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है फर्म का दोबारा बनना, ठीक है ना। एक तो होता है वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है फर्म का दोबारा बनना। और ये ध्यान रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जब भी होता है, व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट जो हमेशा किए जाएंगे। मेरी बात फिर सुनना, व्हेनेवर द फर्म इज सेट टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो हमको हमेशा करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मेरी बात फिर सुन लेना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट विच इज ऑलवेज बी डन। अब वो एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं? जैसे मान लो अपने को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, मतलब जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, और चेंज इन पीएसआर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है ना। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करे जाएंगे? तो न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, गुडविल का एडजस्टमेंट करना, ठीक है ना, गुडविल का एडजस्टमेंट करना, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड लॉसेस का एडजस्टमेंट करना। ये कब किए जाएंगे? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और चेंज इन पीएसआर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व को एडजस्ट करना, असेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करना, फिर होता है आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, ठीक है ना। तो ये कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो हमेशा करे जाएंगे। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? तो एक तो तरीका होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा? जब चेंज इन रेशियो होगा। एक होगा जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा। एक होगा जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होगा। एक होगा जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी। तो व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, दीज एडजस्टमेंट विल ऑलवेज बी डन, ठीक है ना। अब क्या पहला एडजस्टमेंट मैंने बताया? न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। अब न्यू रेशियो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या होता है? मैं सबसे पहले लिखता हूं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं कहता हूं ए और बी का अभी रेशियो 3:2 है। मैं चेंज इन पीएसआर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मान लो ए और बी का अभी रेशियो 3:2 है, जिसको चेंज करके उनने कर दिया 1:1। अज्यूम करो ए और बी का करंट रेशियो 3:2 है, जिसको चेंज करके उनने कर दिया 1:1। तो जब भी आप एक चीज ध्यान रखना, नया रेशियो का मतलब क्या होता है? इनने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2 को चेंज करके कर दिया 1:1। अब जब भी ऐसा होगा तो डेफिनेट सी बात है, कोई पार्टनर तो गेन करेगा और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। वन पार्टनर विल गेन एंड सम विल सेक्रीफाइस। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, ओल्ड माइनस न्यू। अब ये ध्यान रखना, हो सकता है तुमको बुक के अंदर अलग अलग फॉर्मूले मिले, हो सकता है बुक के अंदर आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉर्मूला मिले, बट अपने को एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। बुक में ऐसा कर रखा है, गेनिंग का ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग न्यू माइनस ओल्ड, मेरे को भी नहीं पता। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप सिर्फ ध्यान रखना, अपने को एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर नेगेटिव में है तो वो इंडिकेट करेगा गेन, और अगर आंसर पॉजिटिव में है तो इंडिकेट करेगा सेक्रीफाइस। मतलब इसको आपने सॉल्व किया, अगर आपका फाइनल वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है मतलब गेन है वो, और पॉजिटिव में आ रहा है सेक्रीफाइस है। आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप दो फॉर्मूले याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर नेगेटिव में है तो गेन और प्लस में है तो सेक्रीफाइस, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट मैं आपको बताया था, न्यू रेशियो का मतलब होता है जिस रेशियो में फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर करेंगे। गेनिंग रेशियो मतलब होता है जिस रेशियो में पार्टनर गेन होता है, और सेक्रीफाइसिंग मतलब होता है जिस रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट था,
अब बच्चों जो अगला एडजस्टमेंट होता है दैट रिलेट्स टू एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जो अगला कंसेप्ट होता है वो होता है गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। अब बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो 2:1 है, इसको इनने चेंज करके मान लो कर दिया 3:2। ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो 2:1 है, जिसको इनने चेंज करके मान लो कर दिया 3:2। अब अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं तो अब इस केस में ध्यान रखना, जब भी रेशियो को चेंज करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कुछ पार्टनर को तो गेन होगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। हो सकता है ए को गेन हो या ए को सेक्रीफाइस हो, या बी को गेन हो बी सेक्रीफाइस हो। तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेशियो तो हमेशा ध्यान रखना किसी पार्टनर को तो गेन होगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। गुडविल का एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अब तुम एक चीज समझो, इनने जो भी गुडविल जो वैल्यू क्रिएट की थी अभी तक वो इस रेशियो में की थी और आगे इनका रेशियो कर दिया आपने चेंज। तो गुडविल का एडजस्टमेंट बच्चों 2-3 पॉइंट ध्यान रखना अच्छे से गुडविल एडजस्टमेंट के लिए। गुडविल का एडजस्टमेंट ध्यान रखना 2 तरीके से हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गुडविल के अंदर काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। गुडविल का एडजस्टमेंट 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, एक तो होता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट और एक होता है थ्रू गुडविल अकाउंट। अब अगर मैं बात करता हूं विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट की, बच्चों फिर से ध्यान रखना, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल का एडजस्टमेंट 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट और एक होता है थ्रू गुडविल अकाउंट। जब मैं बात करता हूं विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट तो हमेशा ध्यान रखना इस केस में आप सिंपल एंट्री, इस केस में एंट्री करते हो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों फिर से समझना, इस केस में एंट्री होगी थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं गुडविल का एडजस्टमेंट हमको करना है तो गुडविल का एडजस्टमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, अगर आप गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करते हो तो डायरेक्टली एंट्री कर देते हो गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक होता है हम लोग गुडविल अकाउंट के थ्रू एंट्री करें। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये वाली एंट्री करेंगे। गेनिंग, जिसको गेन हुआ वो कंपनसेट करेगा जिसने सेक्रीफाइस किया। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो अभी मैंने आपको बताया था उस पैटर्न पे निकल जाएगा। अगर मैं बोलता हूं आप गुडविल का एडजस्टमेंट करते हो तो एक और तरीका होता है थ्रू गुडविल अकाउंट। और थ्रू गुडविल अकाउंट के अंदर 2 चीज हमेशा ध्यान रखना, इस वाले मेथड के अंदर आप गुडविल को हमेशा रेस करोगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और वापस राइट ऑफ कर दोगे, राइट ऑफ कौन से रेशियो में करोगे, न्यू रेशियो के अंदर। मेरी बात फिर से सुनना, अगर आप एडजस्टमेंट करते हो थ्रू गुडविल अकाउंट तो हमेशा ध्यान रखना गुडविल को रेस करोगे, रेस कौन से रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में, और वापस गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे, लेकिन राइट ऑफ कौन से रेशियो में करोगे, न्यू रेशियो में। तो जब आप इन दोनों एंट्री को करोगे, गुडविल को रेस करना ओल्ड रेशियो और राइट ऑफ करना न्यू रेशियो, तो इन दोनों एंट्री का जो नेट इफेक्ट आएगा ना बच्चों, वापस वो यही वाला इफेक्ट आ जाएगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गुडविल का एडजस्टमेंट ध्यान रखना 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अब आप अगर गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करते हो तो सारा एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है। और एक होता है बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अब अगर गुडविल अकाउंट को ओपन करते हो तो हमेशा ध्यान रखना गुडविल को रेस करेंगे ओल्ड में और राइट ऑफ करेंगे न्यू में। जब भी मैं गुडविल एडजस्टमेंट की बात करता हूं हमेशा ध्यान रखना मैं एडजस्टमेंट कौन सी गुडविल कर रहा हूं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। मैंने तुमको पिछले वीडियो में समझाया था रिवीजन सीरीज के अंदर कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है। तो गुडविल का जब भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे बच्चों ध्यान रखना हम लोग कौन सी गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर गुडविल ऑलरेडी परचेज है तो बुक्स में चल रही होगी, और अगर वो बुक्स में चल रही होगी तो उसको हमेशा करेंगे अपन सिंपल, उसको राइट ऑफ कर देंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है ध्यान रखना। गुडविल का एडजस्टमेंट एक तो होता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट और एक होता है थ्रू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और गुडविल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल को रेस करें ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ कर दें न्यू रेशियो के अंदर, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना अगर गुडविल परचेज गुडविल है और वो बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी एडजस्टमेंट इस वाले एडजस्टमेंट का उस एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हमेशा ध्यान रखना आप लोग राइट ऑफ करोगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे, ठीक है ना। तो गुडविल एडजस्टमेंट में फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला आप ध्यान रखना अपने को विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट में मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। कुछ भी नहीं गिवन है तो हमेशा ये ट्रीटमेंट करेंगे।
ये वाला ट्रीटमेंट तभी करना है जब क्वेश्चन बोले थ्रू गुडविल अकाउंट। रेस करना है, रेस करने के लिए एंट्री करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, और राइट ऑफ करने के लिए एंट्री कर दोगे बस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ये न्यू रेशियो के अंदर। तो इन दोनों एंट्री का जो नेट इफेक्ट है वापस वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला इफेक्ट बन जाएगा। अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हमेशा राइट ऑफ करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू गुडविल। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब बच्चों नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये दो तरह के ऐसे रिजर्व है जिसमें कुछ कुछ बच्चों को कुछ टाइम पे कंफ्यूजन होता है, बट मैं आपको वापस कोशिश करता हूँ रिवाइज कर दूं अच्छे से। सबसे पहले एक चीज समझ लेना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तुमको दिखेगा हमेशा लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट गिवन होगी उसमें हमेशा दिखेगा आपको लाइबिलिटी साइड में। अब ये क्लियर है, अगर ये लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है मतलब ये अक्यूमुलेटेड रिजर्व है, प्रॉफिट्स है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी साइड में। तो यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, उसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं सबसे पहले बात करता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व विच इज क्रिएटेड टू कंपनसेट दी वर्कमैन। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं होता और रेशियो चेंज हो रहा है, आपको ना वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम गिवन है ना आपको और कोई डिटेल गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखना अपने को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर के कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे मान लो आपको ऐसा गिवन है लाइबिलिटी साइड में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 और इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, तो सिंपल आपको इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अगर कुछ भी क्लेम की डिटेल नहीं है तो। अब मान लो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन है 50,000 और इसके अगेंस्ट अज्यूम करो आपको क्लेम गिवन है 20,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 50,000 और इसके अगेंस्ट क्लेम गिवन है 20,000 का। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर 50,000 का गिवन है और इसके अगेंस्ट क्लेम गिवन है 20,000 का, तो ये ध्यान रखना जो बैलेंस अमाउंट ऑफ रिजर्व है दैट इज 30,000 दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 का है ये आपकी नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अपीयर करेगा। उस केस में एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और बाकी जो अमाउंट है जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो रिजर्व 50,000 का है और क्लेम लेट से 50,000 का ही क्लेम गिवन है, तो कुछ भी अमाउंट फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 एंट्री हो जाएगी, ओल्ड में 0 से एंट्री जाएगी। तो ध्यान रखना अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर आपको रिजर्व गिवन है 50,000 का, क्लेम 20,000 का है तो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रिजर्व 50,000 का है, क्लेम भी 50,000 का है, तो कुछ भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और मान लो रिजर्व 50 का है और लेट से क्लेम 70 का है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो होगा नहीं, अपने को और लेना पड़ेगा पार्टनर से। तो ये ध्यान रखना जो 20,000 रुपये अपने को एक्स्ट्रा चाहिए वो एडिशनल लाइबिलिटी बनेगी थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अल्टीमेटली अब उस पार्टनर कैपिटल को कम कर देगा। तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी वर्कमैन। तो अब ये ध्यान रखना अगर ऐसा केस है तो एंट्री कैसे होगी, सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और रिवैल्यूएशन और आ जाएगा। 50,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 20,000 रिवैल्यूएशन और क्लेम 70,000 का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रीटमेंट होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। मैं फिर रिवाइज करता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, नॉर्मल रिजर्व है, उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना। कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने को ओल्ड रेशियो में। अगर अमाउंट 50,000 का और क्लेम जितना अमाउंट और रिजर्व है, मान लो 50,000 का रिजर्व और क्लेम 20,000 का, तो डिफरेंस 30,000 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो क्लेम है वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। 50,000 का रिजर्व और 50,000 का ही क्लेम है तो 50,000 आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा। और मान लो रिजर्व 50 का है और क्लेम 70 का है तो 20,000 की आप एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट करोगे थ्रू रिवैल्यूएशन, और जो वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज हो जाएगी। डोंट कंफ्यूज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये ध्यान रखना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अलग है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। नाउ अब अगला जो कंसेप्ट है दैट इज कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों हमेशा ध्यान रखना, दिस इज नॉर्मली क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्मली हम लोग ये रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है ना।
अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको अज्यूम करो जैसे लेट से मैं कहता हूं ये एक बैलेंस शीट है, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 20,000 का गिवन है, इधर आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है 5 लाख रुपीस का, और आपको नीचे इसके ब्रैकेट में गिवन है मार्केट वैल्यू 4,70,000। ठीक है, मैं अलग अलग केसेस में समझा दूंगा। यह ध्यान रखना बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आपको आउटर कॉलम में गिवन है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कितने पे खरीदे थे। अब आप मेरी बात समझना, रिजर्व 20,000 का है, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, जिसके अगेंस्ट मार्केट वैल्यू 4,70,000 है। इसका मतलब क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट में जो फॉल है वो 30,000 का फॉल है। अब ये जो रिजर्व हमने बना रखा है ना, वो इसलिए बना रखा है ताकि ये फॉल को प्रोटेक्ट कर सके। अब मेरे को बताओ, हमने रिजर्व कितने का बनाया? 20 का, और फॉल कितना है? 30 का। तो इस केस में ये ध्यान रखना 20,000 के बाद जो अपना एक्स्ट्रा 10,000 है वो हम लोग पार्टनर से चार्ज करेंगे, और नथिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल। अब कैसे एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, रिवैल्यूएशन 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000। इस केस में तो एंट्री ऐसे होगी। मान लो सिचुएशन ऐसी है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है और अपना मार्केट वैल्यू भी 5 लाख ही है। इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और मार्केट वैल्यू भी कितनी है? सेम 5 लाख। तो उस केस में ध्यान रखना पूरा 20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब अज्यूम करो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू 5,20,000 है। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,20,000। तो उस केस में ध्यान रखना जो अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है दैट विल अगेन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मतलब सिंपल सी बात है, इस रिजर्व को टच तभी करना है जब अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से नीचे मार्केट वैल्यू आ जाए। अगर आपकी मान लो मार्केट वैल्यू 4,90,000 है, तो उस केस में आप क्या करोगे? 10,000 रुपीज को तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और 10,000 रुपीज जो है दैट विल बी ट्रांसफर्ड अमंग दैट विल बी एडजस्टेड इन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। एंट्री कैसे होगी? मान लो मार्केट वैल्यू 490 है, तो IFR टू इन्वेस्टमेंट 10,000, IFR 20,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा ध्यान रखना, इट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमको तभी यूज करना है जब मार्केट वैल्यू कम है आपकी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल कॉस्ट। अगर मार्केट वैल्यू कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी अमाउंट ऑफ रिजर्व है वो एडजस्ट होगा उस डिफरेंस के थ्रू, और अगर आपकी ज्यादा कम है तो हम लोग एडिशनल क्रिएट करेंगे रिवैल्यूएशन से। आई बात समझ में? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में असेट की कॉस्ट आती है, उसके साथ में मार्केट वैल्यू गिवन है, हमेशा मार्केट वैल्यू कंपैरिजन करना है बैलेंस ऑफ IFR से। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? तो बच्चों देखो, अब अगला जो कंसेप्ट होता है दैट इज कंसेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो यहाँ पे एक वर्ड बोलो रीवैल्यू। अब रीवैल्यू मतलब होता है दोबारा वैल्यूएशन करना। अज्यूम करो A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, जिसको इन्हें चेंज करके कर दिया 1:1। अब जब भी जैसे इन्हें रेशियो चेंज किया तो ऑब्वियस ही बात है देयर आर सर्टेन असेट्स एंड लायबिलिटीज जिनकी वैल्यू चेंज होगी, और अगर वो वैल्यू चेंज होगी तो उनको दोबारा करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन का मतलब होता है असेट्स और लायबिलिटी को दोबारा रिवाइज करना उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे। ठीक है ना? अब रिवैल्यूएशन के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर असेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आप एंट्री करोगे हमेशा असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर असेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो एंट्री होगी असेट टू रिवैल्यूएशन, और अगर असेट की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू असेट। ठीक है ना? अगर असेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो एंट्री होगी असेट टू रिवैल्यूएशन, और अगर असेट की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू असेट। इसी तरह अगर लायबिलिटी की वैल्यू को अपने को इंक्रीज करना है, अगर लायबिलिटी बढ़ाना है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू को कम करना है तो एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, एंड में जो भी रिवैल्यूएशन का बैलेंस है वो इधर रिप्रेजेंट करता है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है ना? अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो एंट्री होगी असेट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। ठीक है ना? तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? असेट्स और लायबिलिटी को दोबारा रिवैल्यू करना, और जब भी हम रिवैल्यूएशन करते हैं फाइनल जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है? अब कभी कभी क्वेश्चन वापस ऐसे स्पेसिफाई कर देता है कि अब जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, एग्जांपल समझाता हूं, मान लो एक बिल्डिंग है,
यहां बिल्डिंग चल रही है 5 लाख की, आपको नीचे एडजस्टमेंट बोल रहा है बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एट ₹6 लाख, ठीक है। अब बिल्डिंग चल कितनी रही थी 5 लाख की, और एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है बिल्डिंग रीवैल्यू कितने पे करी हमने 6 लाख पे, मतलब बिल्डिंग 1 लाख को इंक्रीज कर दिया। अब बताओ अगर बिल्डिंग हमने 1 लाख से इंक्रीज किया तो एंट्री कैसे करूंगा, तो एंट्री ऐसे होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और ये एंट्री कितने से होगी 1 लाख से होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एंट्री ऐसे करता हूं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और ये एंट्री मैं 1 लाख से करता हूं, ध्यान से सुनना, 5 लाख की बिल्डिंग है जिसको मैंने वैल्यू कर दिया 6 लाख, मतलब बिल्डिंग मैंने 1 लाख से बढ़ा दी, मैंने एंट्री कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर बिल्डिंग हमने 1 लाख से इंक्रीज कर दी तो बहुत सिंपल लॉजिक समझना, इस केस में जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें बिल्डिंग कितने की आ जाएगी, उसमें बिल्डिंग आ जाएगी 6 लाख रुपए की। जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें बिल्डिंग कितने की आएगी, बिल्डिंग आएगी 6 लाख की। लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन हमको ऐसा बोले कि आपको इस बिल्डिंग की वैल्यू को चेंज ही नहीं करना, आप ये चाहते हो कि बिल्डिंग 6 लाख पे भी हो जाए बट नई जो बैलेंस शीट में बिल्डिंग 5 लाख ही रहे, तो उस केस में अपने को अलग से वर्किंग नोट बना करके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस अलग से निकालना पड़ेगा। असेट का इंक्रीज प्रॉफिट इंडिकेट करेगा, असेट का डिक्रीज लॉस इंडिकेट करेगा, लाइबिलिटी का डिक्रीज प्रॉफिट इंडिकेट करेगा, लाइबिलिटी का इंक्रीज लॉस इंडिकेट करेगा। ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया उसको सिंपल अपन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के फॉर्म में एंट्री कर देंगे, लेकिन ये तभी करना है जब क्वेश्चन बोले आपको असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को अगर चेंज नहीं करना है तो अपन अलग से प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे और फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट रिवैल्यूएशन का मेरे को लगता है हम लोग ऐसे बहुत डिटेल में वीडियो में समझा चुका हूं मैं। फिर भी और कोई डाउट हो तो बच्चों फ्रीली मेरे को व्हाट्सअप करो, 9929411361 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप इस नंबर पे पिंग कर देना। व्हाट्सअप ग्रुप के जुड़ने के लिए मेरा नाम सीए रोमिल जैन है, इस नंबर पे मैसेज कर देना। और अगर ये रिवीजन वीडियो आपको लगता है हेल्पफुल है तो बच्चों चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मेरे को बता देना सर हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके बेटा।